अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लेके पूरे देश में कंफ्यूजन फैला हुआ है। मीडिया हैं, लोग बहस करते हैं, लेकिन कोई भी इस्लाम का पक्का जवाब नहीं देता। आज हम सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे हलाला क्या होता है, ट्रिपल तलाक क्या होता है और इस्लाम में औरत को कितनी इज्जत दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस्लाम में एक साथ 3 तलाक देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक अरबी रवायत थी जिसे लोग इस्लाम का नाम देकर चलाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में तलाक का जो तरीका बताया है वो स्टेप बाय स्टेप है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तलाक 2 बार दी जा सकती है, फिर यहाँ तो अच्छे तरीके से रोक लो या भले तरीके से उसे छोड़ दो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 229। आइए अब समझते हैं कि पहली तलाक, दूसरी तलाक और तीसरी तलाक का मतलब क्या होता है। पहली तलाक यानी फर्स्ट तलाक, जब आदमी अपनी बीवी को पहली बार तलाक देता है, इसके बाद इद्दत का टाइम होता है जो कि तकरीबन 3 महीने का होता है। इस पीरियड में दोनों साथ रह सकते हैं, रिश्ता खत्म नहीं होता है। अगर आदमी अपना मन बदल ले तो बात बन सकती है और तलाक वापस लिया जा सकता है, जिसे रुजू कहते हैं। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर ये रुजू नहीं किए तो तलाक मुकम्मल हो जाती है। दूसरी तलाक, अगर पहली तलाक के बाद भी रिश्ता न सही हो और आदमी दोबारा तलाक दे तो ये दूसरी तलाक होगी। फिर से इद्दत का टाइम शुरू होगा। इस पीरियड में भी तलाक वापस ली जा सकती है और रिश्ता बना रह सकता है। तीसरी तलाक जो कि फाइनल तलाक होती है, जब आदमी तीसरी बार तलाक कहता है, ये आखिरी और फाइनल तलाक होती है। इसके बाद रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब इद्दत के बाद भी वो औरत उस आदमी से दोबारा निकाह नहीं कर सकती जब तक वो किसी दूसरे शख्स से निकाह न करे और उससे भी तलाक न हो जाए। यह है इस्लाम का मेहरबानी भरा तरीका, जहाँ गुस्से को नहीं बल्कि सोच को जगह दी गई है। एक ही बार में 3 बार बोल देना ये तो कुरान के खिलाफ है। अब बात करते हैं हलाला की। मीडिया इसे ऐसे दिखाती है जैसे ये इस्लाम का रूल है। ये बिल्कुल गलत है। हलाला क्या होता है? जब किसी औरत को 3 तलाक हो चुकी होती है तो अब वो उसी मर्द से दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक वो किसी दूसरे मर्द से शादी न करे और उसे अपनी मर्जी से तलाक न मिल जाए। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर लानत करे जो हलाला करता है और जिसके लिए हलाला किया जाता है। सुनन इब्न माजा 1936। समझें, जो लोग इसको पैसा लेकर या प्लान बनाकर करते हैं वो गुनहगार हैं। ये प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह उन पर लानत भेजता है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि मीडिया क्यों ये सब फैला रहा है। उसका नंबर 1 रीजन है सेंसेशनलिज्म, यानी कंट्रोवर्सी से टीआरपी मिलती है। क्योंकि अगर वो कोई ऐसा टॉपिक चुनेंगे जो कि लोगों में कंट्रोवर्सी फैला रहा हो तो वो लोग हिट हो जाता है और उनको ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिलती है। नंबर 2 इग्नोरेंस, उन्हें खुद इस्लामिक नॉलेज नहीं होती है और बस ऐसी कोई भी चीज उनके सामने आ जाती है तो उसे बिना वेरीफाई किए फैलाते हैं। नंबर 3 एजेंडा, इस्लाम की इमेज को खराब करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस्लाम मजहब पसंद नहीं तो उसके बारे में गलत गलत चीजें फैला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई चैनल कहता है कि इस्लाम में हलाला है तो उनसे पूछिए क्या कुरान की वो आयत दिखा सकते हैं जहां अल्लाह ने हलाला का हुक्म दिया है? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई आयत है ही नहीं। दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जिसने औरत को 1400 साल पहले हक दिया है। वोटिंग का हक जिसे बाइत कहते हैं, बिजनेस करने का हक, तलाक का हक यानी खुला, प्रॉपर्टी का हक, इज्जत का हक। और अल्लाह ताला फरमाते हैं और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें उनमें से एक दूसरे के दोस्त हैं। वो लोग बेहतर काम करने के हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। सूरह अल तौबा आयत नंबर 71। हमारा दीन हमें सिखाता है कि औरत की इज्जत करो, उसे कभी भी इमोशनल या फाइनेंशियल प्रेशर में नहीं डालो। अगर रिश्ता ठीक नहीं है, अगर रिश्ता ठीक नहीं हो रहा तो अल्लाह ने जो तरीका बताया है उस पे चलो, न कि मीडिया या लोगों की सुनो। हम सबका फर्ज बनता है कि हम कुरान और सही हदीस पढ़ना शुरू करें। जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले, पोलाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली उन्हें सही जवाब दें। अल्लाह ताला से हिदायत मांगो कि हम दीन को सही तरीके से समझें। या अल्लाह हमारी मदद कर, हमें सही इस्लाम समझने की तौफीक दे और हमारी बहनों को हर बुराई से बचाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।